Praise the Lord. सबको जय मसीह की. Can you hear me? Can you hear me? Yes, uncle. Yes, brother. Yes. Okay. सबको जय मसीह की और प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में सबको सलाम और सबको हृदयपूर्वक स्वागत. और आइए हम आज की मनन की ओर, वचन की ओर हम जाएंगे. और मैं समझता हूं कि अब तक तो हमने इस विषय पर मनन किया है प्रियो, आपके समझ में आया होगा. और मैं समझता हूं कि आप अभी सोचने लगे हैं कि आप एक बहुत ही परमेश्वर के सामने, परमेश्वर की दृष्टि में आप बहुत ही एक इम्पोर्टेंट व्यक्ति हो. परमेश्वर आपकी तरफ देख रहा है. और हमने पिछले बार कुछ जरूरी बातों को, महत्वपूर्ण बातों को हमने मनन किया है वचन से. और देखिए, हमारे शिष्यत्व जो हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे हम चलने के लिए तय किए हैं, वो बहुत ही एक महत्वपूर्ण एक बात है हमारे जीवन में. जब तक हम इस दुनिया में जिंदा है, जब तक हम इस दुनिया में जिंदा है. क्योंकि पिछले बार हम 3 वचनों को हम देखे थे. हम 3 वचनों को हम निकाले थे और उसके जो हम आउटलाइन हम देखे हैं. महत्वपूर्ण इसलिए है, महत्वपूर्ण इसलिए है कि हमारे जीवन मसीह यीशु के साथ जुड़ा हुआ है. एक चेला अपने नेता से अलग नहीं हो सकता. हमारा जीवन मसीह यीशु के साथ जुड़ा हुआ है. जैसे कि एक रेलगाड़ी जो है, इंजन आगे चलती है और उसके पीछे पीछे डब्बा चलती है. हम देखते हैं कि डब्बा और इंजन जुड़ा रहते हैं. जहां इंजन चलती है वहीं पर ट्रेन चलता है. अभी सोचिए, अगर इंजन जो है उसका जो जॉइंट है निकाल दिया जाए तो क्या होगा? तो उसी तरह हम जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, हमारा जीवन उसके साथ जॉइंट हो गया है. तो अभी क्या होता है, वो जहां चलता है हम उसके साथ ही चलेंगे. अगर किसी दबाव से, किसी बल से, किसी ताकत से अगर वो जॉइंट टूट गया तो अफसोस की बात है, हम वहीं के वहीं रह जाएंगे. दूसरी बात है, इलस्ट्रेशन जो है इंजन का, एक रेलगाड़ी तब जब तक वो रेलगाड़ी उस रेलवे लाइन के ऊपर चलती है तब तक सुरक्षित है. रेलवे लाइन आप सबने देखा होगा ना. अभी तो रेलगाड़ी सब बंद है, लेकिन आप बारीक से देखो, रेल इंजन और रेल के डब्बा, इंजन और कोचेस एक दूसरे से जॉइंट रहते हैं. उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के शिष्य लोग एक दूसरे से जॉइंट रहते हैं. और वो पूरा का पूरा ट्रेन इंजन से जॉइंट रहता है. और इंजन और ट्रेन सब मिल करके किसके ऊपर चलते हैं? बोलिए. एक्सप्रेस वे में चलते हैं, रोड पे, पटरी पे चलते हैं. हाँ, रेलवे लाइन, रेलवे ट्रैक को आपने देखा है? उसी के ऊपर रेलगाड़ी चल सकती है. जब तक पूरा ट्रेन वो ट्रैक पे रहता है
तब तक पूरी गाड़ी सुरक्षित है और अपने मंजिल पहुंच सकती है। अगर समझो किसी अपघात के वजह से वो गाड़ी ट्रैक छोड़ के जमीन पे आ गया तो क्या होगा, बोलो? ट्रैक को छोड़ के रेलगाड़ी जमीन पे आ गया तो क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाएगा और गाड़ी वहीं के वहीं रुक जाएगी। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते चलते हमको ये ध्यान में रखना होगा, हमको भी ट्रैक में रहना जरूरी है। अगर हमको आगे बढ़ना है, हम ट्रैक में अगर रहेंगे तो ना केवल मंजिल पहुंचेंगे, हमारे सफर सुरक्षित रहेगा और हम बड़ी आजादी से कंफर्टेबली हम ट्रैवल कर सकते हैं। शिष्यत्व का एक रहस्य बात यह है प्रियो कि ट्रैक में रहना जरूरी है, पथ पे रहना जरूरी है। प्रभु ने दिखाया हुआ रास्ता या मार्ग में रहना जरूरी है। वही हमें दिशा में ले जाएगा, वही हमें मंजिल तक पहुंचाएगा। हमारे शिष्यत्व जो है, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना, वो एक दो दिन का कहानी नहीं है, ये जिंदगी भर की कहानी है, ये लाइफ लॉन्ग जर्नी है प्रियो। हमको प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारे जिंदगी भर हमको चलना है। इसी में हमारे सुख है, इसी में हमारे भलाई है और इसी में हमारे परिपूर्णता है। प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुमको चलाने के लिए मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे दाहिने हाथ से मैं तुम्हारे हाथ को थामेगा और मैं तुम्हें चला के लेके जाऊंगा। मुझे छोड़ के मत जाओ प्रियो। मैं आपसे ये वायदा करता हूं, अगर कभी बीच में ऐसा कोई समय आया कि हमको ट्रैक छोड़ के भटक जाना या प्रभु के मार्ग को छोड़ के भटक जाना, शैतान हमें धोखे में डाल देगा। हमारे लिए भलाई की कारण यही होगी, अगर हम प्रभु के रास्ते में रहेंगे। तो प्रभु के रास्ता कहां पर हमको मिलता है? प्रभु के वचन से हमें मिलता है। इसलिए हमने देखा यूहन्न और उसके 8 और 31 में, तुम मेरे वचन में बने रहो, यानी कि उसमें कोई कटिंग नहीं होना चाहिए, कट ऑफ। तुम कंटिन्यू जिंदगी भर आखिर तक तुम बार बार लगातार बने रहो। हर दिन हमारे शिष्यत्व का जिम्मेदारी, हर दिन की जिम्मेदारी है, ना केवल मंडली में आने का या मीटिंग्स में आने का, लेकिन ये हमारे हर दिन का काम है, प्रभु के पीछे चलना। हमने ये भी देखा कि एक शिष्य वो होता है, प्रभु यीशु मसीह के आदेश के अनुसार, उसके इच्छा के अनुसार शिष्य वो होता है जो प्रभु से सीखता है। ही इज अ लर्नर, ही इज अ लर्नर। हमको सीखना है, प्रभु हमें सिखाता है, बहुत कुछ सिखाता है, हमको सीखना है। यस, ही इज अ लिसनर। शिष्य वो होता है, वो प्रभु के वचन को सुनता है कान खोल के। कभी कभी प्रभु हमें सिखाता है लेकिन हमारा कान बंद है ना। हमारे कान बहुत चीजों के लिए खुला रहता है,
हमारे आजू बाजू में बहुत आवाजें हैं, अनेक बात शैतान सुनाता है हमको। हम देखते हैं कि मीडिया है, मीडिया टेलीविजन में सैकड़ों चैनल्स है, कौन सा चैनल में ट्यूनिंग करने का हमको पता नहीं होता। हमारे मनपसंद चैनल को हम ट्यूनिंग करके बैठते हैं, लेकिन शैतान बोलता है और भी अच्छा चैनल है, और भी है, सुनो। तो हम रिमोट को कंट्रोल करके करके हम चैनल छोड़ के चैनल बदल के हम जाते हैं प्रियो, लेकिन हम भूल जाते हैं एक मुख्य चैनल जो है हमारे प्रभु यीशु मसीह। यूहान 10:27, मेरे भेड़ मेरे आवाज को सुनेंगे। एक विश्वासी के लिए दुनिया का चैनल कुछ भी नहीं है। एक विश्वासी, एक चेला, एक शिष्य प्रभु यीशु मसीह का, उसका एक ही चैनल है जो उसका ट्यूनिंग होना चाहिए सुनने का, वो स्वर्गीय चैनल है। और रिमोट कौन? पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा के हाथ में रिमोट रहता है। कभी कभी बैटरी डाउन होता है तो रिमोट चालू नहीं होता है ना, इसलिए हमको नवीकरण बन के हमको रिचार्ज होना चाहिए, ताकि पवित्र आत्मा का जो प्रभाव हमारे जीवन में आकर के हम बराबर वो चैनल में कनेक्ट होते हैं जो स्वर्ग से है, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि मेरे आवाज को सुनो। अगर प्रभु की आवाज सुनना है एक शिष्य, बाकी सब चैनल को बंद करना होगा। अगर हम बाकी चैनल को बंद नहीं करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह का चैनल, उसका आवाज हम नहीं सुन पाएंगे प्रियो। ना केवल हम उसको सुनना है, हम उसे सीखना है। वो हमें सिखाना चाहता है। हम कैसे सीखेंगे? हम जब तक उसके करीब नहीं आके बैठते हैं, मरिया जैसा, बाकी सब काम को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह क्या बताना चाहता है, कौन सी ऐसी गहराई चीज है वो हमें बताना चाहता है, कौन सी ऐसी विशेष बात है वो हमें सिखाना चाहता है, कौन सी ऐसी बात वो हमें बताना चाहता है, समझाना चाहता है, कौन सी ऐसी विजन है वो हमें दिखाना चाहता है। जब तक हम उस गुप्त स्थान में नहीं जाते हैं, तब तक उसके गुप्त बातों को हम नहीं सीख पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। समझ में आया? हाँ बोलो या ना बोलो? यस हेलो। ब्रदर। गुप्त बातों को, रहस्य बातों को अगर सीखना है तो पहला गुप्त स्थान में जाना होगा। एक शिष्य जो है वो पहला प्रभु के सानिध्य में जाकर के, उस गुप्त स्थान में जाकर के, उस गहराई और उस दैवीय बातों को सीख कर वो जब बाहर आता है तो उसकी साक्षी मजबूत बन जाता है। कभी कभी हम बाहर आते हैं लेकिन हम अंदर जाते नहीं, इसलिए हम बाहर आने का जो लाइफ है, बाहर का लाइफ बहुत कमजोर रहता है। जो हम गुप्त स्थानों में जो ताकत पाते हैं, उस ताकत से हम इस दुनिया में हम जीते हैं प्रियो। हमारे प्रभु हमको सिखाने के लिए हमें उसके पास बुलाता है। मेरे करीब आओ, मेरे सीक्रेट प्लेस में आओ। सीक्रेट प्लेस में मैं तुमको मेरा सीक्रेट बातों को बताऊंगा, तुम्हारे जीवन के विषय में। आके मेरे बात को सुनो, मैं कुछ सिखाना चाहता हूं। आजकल हम देखते हैं वचन में हमको बहुत सी बातें हमको सीखना है प्रियो। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम इस दुनिया में अज्ञानी बन के रहे। परमेश्वर अपने ज्ञान को हमारे जीवन में डालना चाहता है, ताकि हमारे आत्मिक आंख खुल जाए, ताकि हम देखें कि सच्चाई का मार्ग क्या है और झूठे मार्ग क्या है। आजकल बहुत
बहुत ही झूठे शिक्षण देने वाले बहुत खड़े हो गए आज। अगर हमको झूठ क्या है, अगर हमको सच्चाई क्या है और झूठ क्या है, इसके बीच में फर्क मालूम होना चाहिए, तो हमको सीखना चाहिए ना कि हम मंडली में जाते हैं, मैसेज को सुनते हैं, दूसरे लोग जो बताते हैं उसको हम ग्रहण करते हैं, कभी ग्रहण नहीं कर पाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। परमेश्वर बोलता है कि दूसरों के शिक्षण पर तुम निर्भर मत रहो। मैं आपको वैयक्तिक रूप से एक एक करके मैं सिखाना चाहता हूं। बाकी सब लोग सीखते हैं सामुदायिक रूप से, वो अलग बात है, वो भी अच्छा है, लेकिन इंडिविजुअली प्रभु हमको सिखाना चाहता है, 1 to 1। बात समझ में आया सबको? हाँ बोलो, ना बोलो? हाँ ब्रदर। हाँ, अभी हम लोग सीखते हैं, हम सब लोग हमारे मोबाइल्स या लैपटॉप्स के आजू बाजू में बैठकर बानी ब्रदर बोलता है, सिखाता है, लेकिन वो काफी नहीं है हमारे लिए। हमको उसके वचन के साथ इंडिविजुअल वैयक्तिक रीति से बैठ करके, जैसा मरिया ने बैठी, बोले प्रभु मैं अकेली बैठी हूं तेरे चरणों में, तू मुझे बता, तू क्या बताता है, मेरे लिए क्या बताता है, दूसरों के लिए क्या बताता है, उसका इंपॉर्टेंट नहीं मेरे को। प्रभु तू मेरे लिए क्या बताता है, वो जरूरत है मेरे जीवन की। प्रभु हमारे वैयक्तिक जरूरतों को बताता है, हमारे कमी घटियों को बताता है। किसको? जो उसके नजदीक जाते हैं। सीखने वाले नजदीक जाना, और सीखने वाले का दूसरा गुण है लक्ष्य देना, ध्यान केंद्रित करना। हम कभी कभी बैठते हैं वचन के सामने, हमारे हर रोज के जीवन में बाइबल पढ़ते क्या नहीं? बोलो, हाँ बोलो, ना बोलो? हेलो? Yes, uncle. हाँ, यू कैन अंडरस्टैंड। हम बाइबल खोलते हैं, ओ हम डैडी मम्मी को दिखाने के लिए बाइबल खोलते हैं। हाँ, डैडी मम्मी देखेगा कितना, लेकिन हम बाइबल तो खुला है, लेकिन कान तो बंद है, और ध्यान और किधर है? कभी कभी मैसेज चालू है, मैसेज प्रभु का दास मैसेज दे रहा है, लेकिन हम सुन रहे नहीं है, कुछ अंदर नहीं जा रहा है, हमारा ध्यान और किधर है? पौलुस रात भर प्रचार किया, एक आदमी खिड़की पर बैठ के सुन रहा था उसका संदेश को। आखिर में वो खिड़की से बाहर देखा, अंदर क्या हो रहा है उसको मालूम नहीं था। पौलुस दे रहा है संदेश, लेकिन खिड़की से वो बाहर देख रहा था, संदेश चालू है, और क्या हो गया? वो गिर गया और मर गया। कभी कभी विश्वासी के जीवन ऐसा होता है, परमेश्वर कुछ बताना चाहता है हमको, हम किधर बैठे हैं? खिड़की के ऊपर बैठे हैं, और खिड़की में क्या? अंदर का भी दृश्य है और बाहर का भी दृश्य है, यानी कि हमारे ध्यान दुविधा हो गया है। अगर हमको प्रभु का सुनना है तो ध्यान केंद्रित करना चाहिए प्रियो। बात समझ में आया? हाँ बोलो, ना बोलो? बात समझ में आया सबको? यस और नो? यस ब्रदर। Yes. तो अभी हमने देखा कि हम जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, मैं और एक बात बोलना चाहता हूं आपको। प्रभु यीशु मसीह के पीछे जब चलते हैं, देखो योहान में प्रभु यीशु मसीह ने योहान 15 में, पिछले बार हम देखे थे ना, उसमें आखिर का मुद्दा मैं आपको बताना था। वो योहान 15 में जो एक प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरे लिए फल लाओ, तुम मेरे लिए फल लाओ। 8 वचन में हम पढ़ेंगे, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है। योहान 15:8। आप निकाले क्या? बाइबल्स को निकाले? एवरीबडी इज ओपन द बाइबल? सब लोग बाइबल खोल दिया ना? योहान 15 और 8 वचन। कैन ऑल हियर मी? सब लोग सुन सकते हैं मुझे? यस ब्रदर, यस यस।
हाँ, यूहन्ना 8 में अभी देखो, मैं पढ़ता हूं आपको, देखो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का शब्द को गौर से देखो, सुनो क्या बोल रहे हैं। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे, तब ही। अभी देखो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ये कहता है कि मेरे पिता की महिमा, तुम मेरे चेले हो। तुम किसके चेले हो? प्रभु यीशु मसीह बोलता है तुम मेरे चेले हो। लेकिन तुम अगर मेरे चेले हो, तुम मेरे पीछे आ रहे हो, और तुम्हारे शिष्यत्व मेरे पीछे आने का वो बराबर है, ठीक ठाक है, सही है, तो महिमा किसकी होती है? प्रभु नहीं बोलता है कि मेरी महिमा होती है। प्रभु बोलती है कि किसकी महिमा? मेरे पिता की महिमा इससे होती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात प्रभु ने बताया। इसका मतलब क्या है? स्वर्गीय पिता हमारे बारीक से निगरानी करता है, अवलोकन करता है, हम कैसे शिष्य बनकर चलते हैं। ना केवल प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को देख रहा है, कितने लोग विश्वास योग्यता से उसके पीछे जा रहे हैं, कितने लोग सच्चाई से उसके शिष्य हैं, लेकिन स्वर्गीय पिता भी देख रहा है। महिमा उसकी होनी चाहिए। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारे लिए। मैं मेरे जीवन की तरफ देखता हूं, मैं कितना करीब प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलता हूं। मेरे प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना, ये सचमुच में पिता की महिमा होती है? हा? सचमुच में क्या स्वर्गीय पिता मेरे जीवन को देखने के बाद, क्या स्वर्गीय पिता अपने प्रिय पुत्र से कह सकता है, हे मेरा पुत्र यीशु मसीह, तेरे पीछे जो लोग आ रहे हैं वो सचमुच उत्तम गुण के हैं, मैं खुश हूं, कितने प्यार से तेरे पीछे आ रहे हैं प्रभु। पिता पुत्र से कहना चाहिए, तेरे पीछे जो लोग आ रहे हैं वो मेरी महिमा कर रहे हैं, उनके जीवन से मेरी महिमा हो रही है। ये एक चैलेंज है हमारे लिए। कितनी बार मेरे जीवन में और आपके जीवन में ऐसे कई बातें घट जाते हैं कि जिसके वजह से प्रभु की महिमा नहीं होती, पिता की महिमा नहीं होती। शैतान वही चाहता है कि हमारे जीवन से प्रभु यीशु मसीह को महिमा नहीं मिलना चाहिए, पिता को महिमा नहीं मिलना चाहिए, उसको अच्छा नहीं लगता। हमारे जीवन अगर बढ़ता है, अगर हमारे जीवन में बढ़ावा है, विकास है, ग्रोथ है, और उसमें से फल निकल रहा है, फल निकलने वाला जीवन बोलो तो क्या? एक सुखदायक जीवन, एक फलदायक जीवन, दूसरों को काम आने वाला जीवन। इसका मतलब है हम प्रभु यीशु मसीह में बने हैं, हम जुड़े हैं, और उसके ताकत हमारे जीवन में आ रहा है, हमको उसकी ताकत प्राप्त हो रही है, और हम उस ताकत से हम फल उत्पन्न कर रहे हैं। इसका मतलब है क्या? हमारा और प्रभु के रिश्ता मजबूत है। जब तक हमारा और प्रभु के रिश्ता मजबूत नहीं है, तब तक उसके जीवन हमारे में बह नहीं सकता। उसके जीवन हमारे में जब बहता है, तो उसके जीवन के द्वारा, उसके ताकत के द्वारा हमारे जीवन से फल निकलता है। हम खुद से फल नहीं निकल सकते। हमारा काम क्या है? प्रभु यीशु मसीह में बने रहना, उसमें जुड़े रहना। कोई भी शक्ति को तुम अनुमति मत दे दो प्रियो कि हमको
कमजोर, उस जॉइंट को वीक करने के लिए। अनेक ताकतें हैं हमको अलग करने के लिए। तो आज हमको 3 वचनों को देखना है कि इसमें अभी तक मैंने जो कहा ये बैकग्राउंड है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब अपने शिष्यों के बारे में, जो उनके पीछे आते हैं, उसके बारे में बात करता है, वो बहुत ही सोच समझ के अपने शिष्यों के सामने, अपने पीछे आने वालों के सामने कुछ अटों को रखता है, कुछ पहलुओं को रखता है, कुछ कदमों को रखता है। वो बोलता है कि ये चीज है, मैं तुम्हारे में देखने के लिए मैं चाहता हूं। ये सब्जेक्ट ही अलग है। अभी मैं ये इतने सारे सेशंस को हमने मैंने लिया हूं। अभी आप लिख लो, ओके। प्रभु यीशु मसीह जब लोगों को बुलाता है, आओ मेरे पीछे आओ, उसको बोलते हैं द कॉल फॉर डिसाइपलशिप। क्या बोलते हैं उसको? सब लोग बोलो, द कॉल, प्रभु का बुलाहट। हम उसके पीछे क्यों चलने लगे? क्योंकि प्रभु का कॉल को हमने सुने, बराबर है। ये किसी एल्डर ने आपको बुलाया नहीं, किसी इवेंजलिस्ट ने आपको बुलाया नहीं, किसी प्रभु के दास ने आपको बुलाया नहीं, किसी फुल टाइम सर्वेंट सुवार्थिक ने बुलाया नहीं। तुम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने लगे क्योंकि तुमको एक कॉल आया। कॉल, तुम्हारा नाम लेकर के प्रभु ने बुलाया तुमको, मेरे पीछे चलो। उस कॉल में, उस बुलाहट में प्रभु की अथॉरिटी है। प्रभु की स्तुति हो। जिन लोगों ने प्रभु को आवाज सुन के उसके पीछे चलने लगे, वो ये धन्य है। ये अनुभव है क्या आपको? आपने प्रभु के पीछे चलने लगा, लेकिन उसके पहले प्रभु का बुलाहट को आपने सुना, आपके नाम लेकर के। प्रियो, अगर ये अनुभव सच है तुम्हारे जीवन में, तो प्रभु तुम्हारे तरफ देकर कह सकते हैं, तुम मेरे सच्चा शिष्य हो, सच्चा शिष्य। वो किसी को, एजेंट को बेच के आपको बुलाता नहीं है। प्रियो, प्रभु आपको अगर बुलाता है तो तुम्हारे जिंदगी पर, तुम्हारे हृदय पर अपने उंगली को डालकर, तो मेरे पीछे चल, तुझे मैं बुलाया। वहीं से शुरुआत होना। यू मस्ट हैव अ पर्सनल एनकाउंटर विद जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह के साथ एक 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 वैयक्तिक एक मुलाकात आपको होना जरूरी है। प्रिय, पर्सनल। हम दूसरों को देख करके हम प्रभु के पीछे नहीं चलते हैं। हमारा और प्रभु के डायरेक्ट मुलाकात होती है। प्रभु हमारे नाम लेकर बुलाता है, वो बुलाहट के हम प्रतिक्रिया करके हम प्रभु को बोलते हैं, हाँ प्रभु तूने बुलाया, मेरे दिल में पवित्र आत्मा ने कार्य किया, अब मैं तैयार हूं तेरे पीछे चलने के लिए। अगर ये अनुभव आपके जीवन में है तो ये बहुत बड़ी आशीष की कारण है। प्रियो, मैं यकीन करता हूं कि हमारे हर एक के जीवन में ये बुलाहट आया होगा, कॉल फॉर डिसाइपलशिप। प्रभु यीशु मसीह को बिलीवर्स नहीं चाहिए, क्रिश्चियंस नहीं चाहिए, डिनोमिनेशन नहीं चाहिए। प्रभु यीशु मसीह को सच्चे दिल से उसके पीछे आने वाले चाहिए, इसलिए वो बुला रहा है। एक इंटरव्यू के लिए कॉल आता है आपको, आप कितने खुश हो जाते हैं?
लेकिन अब तक आपका नौकरी लगा नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि इंटरव्यू में आप फेल हो जाएंगे और नौकरी और किसी को मिल जाएगा। लेकिन जब प्रभु बुलाता है 100% आपका अपॉइंटमेंट फिक्स्ड। कैसा लगा? समझ में आया क्या? हाँ बोलो ना बोलो। यस ब्रदर। एक बार आपको कॉल आया, प्रभु फेल नहीं करता। यस, आप एक बार हाँ बोल दिए, आपका अपॉइंटमेंट फिक्स्ड। और उसके बाद प्रभु क्या करता है आपको बताता है, द कॉल फॉर डिसाइपलशिप लीड्स टू द कोर्स फॉर डिसाइपलशिप। कोर्स बोलो तो क्या? रास्ता। प्रभु दिखाता है, तुमने हाँ बोला, मैं बहुत खुश हो गया, अभी तुम फिक्र मत करो, अभी जिम्मेदारी मेरी है। तुमने हाँ बोला, ये इतना ही काफी है। मेरे बुलाहट का प्रतिसाद तुमने दिया, यही काफी है मेरे लिए। अभी तुम्हारा हाथ क्या है? तुम्हारा काम क्या है? मेरा हाथ को पकड़ो बस, मैं तुमको कोर्स दिखाऊंगा, यानी कि दिशा। कोर्स बोलो तो क्या? सब लोग बोलो, मार्ग, दिशा। इसका मतलब यह है कि जब हम निश्चय किए हैं कि हम प्रभु के पीछे चलेंगे, हमने ये भी निश्चय किए कि हम उसके मार्ग में, कोर्स यानी कि प्रभु बताता है हमको, वो बोलता है कि तुम मेरे पीछे चलो, लेकिन मेरे हिसाब से चलो। तीसरी बात क्या है? द कंडीशंस फॉर डिसाइपलशिप। कंडीशन बोलो, शर्त। कुछ कंडीशंस है। हम जब उसके पीछे चलने लगते हैं, प्रभु की हक है, प्रभु का हक है कि इन कंडीशंस हमसे मांगने को डिमांड करता है। द डिमांड, हमारा प्रभु डिमांड करता है इन कंडीशन को, ये तुमको करना पड़ेगा, शुरुआत से ही तुम तय करो, नहीं तो तुम्हारे मेरे पीछे आने का असंभव है। तुम्हारे कंडीशंस नहीं है, मेरी कंडीशंस, प्रभु बोलता है। चौथी बात क्या है? द कॉस्ट ऑफ डिसाइपलशिप। प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि तुम मेरे पीछे आ रहे हो, बहुत अच्छा है, लेकिन आई एम डिमांडिंग द कॉस्ट, कीमत। इसका मतलब है उसमें से तुमको सिद्ध करना है, उसमें से प्रूव करना है कि तुम तैयार हो क्या। रास्ते में चलते चलते कहीं ना कहीं बाधाएं, मुसीबतें, मुश्किलें, नुकसान, या कभी कभी दुख भी सहन करना होगा, सताओ, उसके लिए तुम कीमत चुकाने के लिए तैयार हो। ये इजी नहीं है, ये कंफर्टेबल जर्नी नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं तो आपको मैं संभालूंगा। यू हैव टू बी विलिंग टू पे द कॉस्ट, कीमत चुकाने के लिए मेरे लिए। यानी कि प्रभु जानबूझ के हमारा नुकसान नहीं करता है, लेकिन इसमें से प्रभु देखना चाहता है कि तुम उससे कितना प्यार करते हो। प्रभु को स्वर्ग छोड़कर इस संसार में आने के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ा है ना। बात सही है कहने बोलो। आप अभी समझ रहे हो मैं कौन सा पॉइंट, मुद्दे पे आ रहा हूं? सब लोग समझ गया? हाँ बोलो ना बोलो। कैन आई हियर? यस ब्रदर, यस यस यस। हाँ, प्रभु क्या कुछ आसान था क्या? स्वर्ग छोड़ के संसार में आने को आसान था क्या? बोलो। नो, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। प्रभु यीशु मसीह को अपने वहां पर सर्वोच्च स्थान को छोड़ना पड़ा, अपने महिमा को छोड़ना पड़ा, स्वर्ग का सुख को छोड़ना पड़ा। प्रभु ने सुख को छोड़कर यहां पर दुख को अपनाया। उसने कितना कीमत दिया? क्या आपने बारे में सोचा प्रभु ने कभी? इन लोगों को मैं बचाने के लिए मैं स्वर्ग छोड़कर नीचे आ रहा हूं,
सबको मैं छोड़ देता हूं। मैं गरीब कंगाल बन के एक गाय की गोटी में मैं जन्म लेके, मेरा कुछ घर नहीं कुछ नहीं, लेकिन खोए हुए पापियों को ढूंढने के लिए और बचाने के लिए मैं सब कुछ छोड़ दिया। मैंने कीमत उसका मैं सोचा भी नहीं। क्यों? तुम्हारा उद्धार, मेरा उद्धार उसका मकसद था। क्या हम उसके पीछे जाने के लिए, क्या छोड़ने के लिए तैयार है? ये हम देखने वाले हैं। अभी ये आउटलाइन मैं इसलिए दे रहा हूं, आज हम सब मुद्दों को नहीं देखेंगे, लेकिन ये धीरे धीरे मैं आपके ध्यान में ला रहा हूं कि इट इज अ सीरियस मैटर। ये बहुत गंभीर एक बात है। प्रभु के पीछे अगर हमको जाना है, ये ऐसा मामूली से क्रिश्चियन, अरे हम भाई चर्च को जाता है, मेरा बैप्टिज्म हो गया, मैं रोटी तोड़ता हूं, मैं भी एक विश्वासी हूं, वो नहीं चलेगा। द कॉस्ट, अगर मैं प्रभु के पीछे चलता हूं, उसके साथ मेरी पहचान है, क्या मैं उसके साथ खड़े हो सकता हूं? प्रभु कहता है कि तुम इस संसार में जैसा मुझे दुख सहन करना पड़ा, वैसे ही तुमको दुख सहन करना पड़ेगा। क्या तुम तैयार हो? पौलुस ने कहा कि मैं उसे पहचानूं, that I might know him and the power of his resurrection and the fellowship of his suffering। मैं उसको जानूं कि उसके पुनरुत्थान की ताकत क्या है और उसकी दुख सहन में मैं सहभागी में हो सकूं। इसके प्रयास में उस बहुत श्रेष्ठ जो बुलाहट है, स्वर्गीय बुलाहट, उसकी तरफ, उस मंजिल की तरफ मैं जाने के लिए मैं पूरी मेरी ताकत लगा के मैं आगे बढ़ रहा हूं। परमेश्वर हमसे टोटल डेडिकेशन चाहता है। अधूरा मन से अगर जाना है उसके पीछे तो पूरे दिल से जाओ। अधूरा मन से गया तो मजा नहीं है, सजा है। और पांचवी बात है द कमिटमेंट ऑफ डिसाइपलशिप। क्या हम उसके स्वाधीन होने के लिए तैयार है? क्या हम हमारा समर्पण करने के लिए तैयार है? हम कमिट करते क्या? क्या हम परमेश्वर से वादा किया है क्या? हे प्रभु, मैं कमिट करता हूं, मैं स्वाधीन होने के लिए तैयार हूं, मेरे दिल का हिसाब से नहीं, मेरी इच्छा नहीं है, तेरी जो संकल्प, तेरे सिद्धांत, तेरे मार्ग, तेरे नमूना, उसको मैं अपनाता हूं, मेरा सब मैं निकाल देता हूं। कमिटमेंट इज डिनाइंग सेल्फ। हमने 5 मुद्दों को देखे। अब बोलो क्या क्या है अभी? डिसाइपलशिप नंबर 1, अभी सब मिलके बोलना है, बोलो। Call for discipleship. नंबर 1। नंबर 2, Course for discipleship. द कोर्स फॉर डिसाइपल्स। कोर्स के ब्रैकेट में डालो डायरेक्शन एंड ट्रेनिंग। नंबर 3, The condition for discipleship. नंबर 3, The condition And- for conditions for discipleship. Number 4, the cost of discipleship. the cost of discipleship. Number 5, The commitment of disciples. अभी आ गया सबको पूरा? अभी ये पॉइंट्स अभी आ गया ना? वेरी गुड। अभी हम पढ़ेंगे मत्ती 8, मत्ती 16 और 24 निकालो। मत्ती 16 और 24। अभी ये 3 वचन मैं आपके सामने रखने वाला हूं, क्योंकि ये मत्ती, मार्क और लूक में पाया जाता है। मत्ती, मार्क और लूक में पाया जाता है। ये 3 बार 3 गॉस्पेल्स में 3 शिष्यों ने लिखे हैं। तो ये 3 बार अगर रिपीट हो गया वचन में, ये पक्का है, इसका रूल पक्का है, इसको कोई तोड़ नहीं सकता है।
अभी निकालो मत्ती सुसमाचार और उसके 16 अध्याय, मत्ती 16 और पढ़िए 24, पढ़िए। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप को इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। और 25, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। हाँ, प्रभु की स्तुति हो। वो रेफरेंस पहला लिख लो, रेफरेंस नंबर 1, रेफरेंस वही बात, मरकुस उसकी 8 अध्याय 34 to 38, मार्क 8 34 to 38। मार्क 8 34 to 38 पढ़िए। उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आपे से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण को हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? जो कोई इस व्यभिचारी और पापी जाति के बीच मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब वह पवित्र दूतों के साथ अपने पिता को महिमा सहित आएगा तब उससे भी लजाएगा। वो अभी रेफरेंस नोट करके लो, रेफरेंस नंबर 2। रेफरेंस नंबर 3, लूक रचित सुसमाचार उसके 9 अध्याय और 23, लूक चैप्टर 9 एंड वर्स 23, लूक चैप्टर 9 एंड वर्स 23। आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। हाँ, अभी ये 3 वचन हम पढ़े हैं, तो मैं सवाल पूछता हूं कि आपने कुछ सामान्यता देखा क्या? एनीथिंग कॉमन? अभी आप थोड़ा सा बाइबल स्टडी करने का भी, क्योंकि हम एक्सरसाइज एक 5 मिनट में करके संदेश को बंद करने वाले हैं। अभी एक्सरसाइज आपको करना पड़ेगा। हमने 3 वचन को निकाले हैं, बरोबर है? हाँ बोलो ना बोलो। यस ब्रदर। ओके, अभी ये आपको बाय हार्ट करना होगा। अभी मुझको ये 3 वचन में सामान्य क्या दिखता है और असामान्य क्या दिखता है, मेरे को जल्दी बताओ, क्योंकि वो आप बताएंगे तो मुझे समाधान लगेगा कि आपको बाइबल स्टडी में ये बारीक बारीक चीजों को कैसे आप उठा सकते हो, समझ सकते हो, ये मुझे सेटिस्फैक्शन लगेगा। ओके, चलिए पहला वचन जल्दी निकालो। मैथ्यू 16:24 में उसमें क्या लिखा है देखो। मैथ्यू 16:24 में लिखा है, यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, यानी कि प्रभु कहता है कि मैं जबरदस्ती नहीं करता हूं। बात समझ में आया? लेकिन मरकुस में क्या लिखता है? मरकुस 8 और 34 में, मरकुस 8 और 34 में देखो, मरकुस 8 और 34 में देखो, जल्दी जल्दी आओ, कम ऑन। जो कोई मेरे पीछे आना चाहा, यदि कोई नहीं, जो कोई, यानी कि इसका मतलब क्या है? प्रभु बोलता है यहां पे सबके लिए एप्लीकेशन अवेलेबल है, मैं सबको बुला रहा हूं, लेकिन आने का निश्चय तुमको करना है।
आना चाहता है या नहीं। बुलाहट सबको है, इसलिए हम कभी भी सोचना नहीं कि हाँ मेरे को बुलाया प्रभु ने, हाँ मैं बहुत स्पेशल हूं, नहीं। इसलिए प्रभु के वचन पढ़ते वक्त बारीक से पढ़ना जरूरी है। ये कुछ ब्रॉड प्लेटफॉर्म नहीं है प्रियो। जो कोई यहां पर मत्ती में जो लिखता है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, तो सबसे पहला यहां पर से हमको मालूम होता है प्रभु यीशु मसीह के वचनों से, वो चाहत जब तक नहीं होता है, अंदर से उभरता नहीं है, मैं चाहता हूं। प्रभु के पीछे जाने में मेरी भलाई है, नुकसान नहीं है। ये मेरे अंदर से, ये प्रियो मैं बहुत बार देखा हूं कि ये शुरुआत अच्छा नहीं होता है लोगों का। लोगों को खींच के लेके जाते हैं, नहीं तुम विश्वास करो, प्रभु को स्वीकार करो, ये नहीं, गड़बड़ हो जाएगा भविष्य में। नो फोर्स। वो चाहत होना चाहिए तुम्हारे दिल में। प्रभु बोलता है कि मैं वो चाहत देखना चाहता हूं, तो ही मुझे मालूम पड़ेगा कि तुम मेरे पीछे आने के लिए चाह रहे हो। मैंने तुमको जबरदस्ती बुला रहा नहीं है। प्रियो, आपके जीवन मेरे जीवन में क्या है? क्या हमने यीशु के पीछे हमने जाने के लिए चाहे क्या? क्या किसी ने आपको जबरदस्ती किया? अगर आपके दिल में चाहत हो, इससे बढ़कर और खुशी नहीं है। एक विश्वासी के जीवन में चाहत होना चाहिए। है? अभी देखो मार्कुस और उसके 8वां अध्याय और 34 में देखो, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आप से इनकार करके और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो लो। हाँ, ये हो गया। और लूक देखो, अभी लूक 9:23 में हम और एक बात को देखते हैं। इसको बोलते हैं बाइबल स्टडी। हमको एक एक पॉइंट, एक एक, पवित्र आत्मा ने यदि रूल्स सामान्य रखा है, लेकिन बारीक बारीक चीजों को यहां वहां इधर उधर रख दिया है। वो हमको देखना है, हमको देखना है वो क्या चीज है। अभी मैं बताता हूं, देखो लूक 9 और 23 वचन पढ़ो। यदि कोई हाँ, मेरे पीछे, अभी एकदम बारीक से हल्लू से पढ़ने का। यदि कोई, आगे पढ़ो, मेरे पीछे आना चाहे, मेरे पीछे आना चाहे, अभी आगे बहुत बारीक से पढ़ने का। हाँ, तो अपने आपे से इनकार करे, अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। अभी वो अंडरलाइन करो वो वर्ड को, प्रतिदिन। अभी ये प्रतिदिन मत्ती और मार्क में आया क्या? बोलो, आप में बाइबल्स में देखो सब लोग। नहीं आया ब्रदर। नहीं आया, क्यों? सवाल पूछना जरूरी है क्या नहीं? ये इट इज कॉल्ड अ प्रोग्रेसिव रेवलेशन। हमको देखना चाहिए, हम जब वचन को पढ़ते हैं, ये जो बात है सच्चाई, स्क्रिप्चर एक्सप्लेन स्क्रिप्चर। बात समझ में आया सबको? यस और नो? हाँ बोलो, ना बोलो। नहीं समझ में आया ब्रदर। हाँ, नहीं समझ में आया, वापस बोलिए। स्क्रिप्चर एक्सप्लेन स्क्रिप्चर। वचन को उलगड़न करता है। यस, समझ में आया ब्रदर। हम स्क्रिप्चर को एक स्क्रिप्चर से दूसरे स्क्रिप्चर से कंपेयर करना चाहिए। एक टेक्स्ट और दूसरे टेक्स्ट को जुड़ना चाहिए, तो हमको कंप्लीट पिक्चर मिलेगा। हाँ, समझ में आया? यस ब्रदर। हाँ, अभी सब कंप्लीट पिक्चर किधर मिलता है? अभी लूक और उसके 9 अध्याय में मिलता है। उसने कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, तो अपने आप से इनकार करे और
प्रतिदिन, इट्स अ डेली एक्सरसाइज। यहां पर प्रभु यीशु मसीह जोर देता है, एम्फसिस देता है, अपने जीवन प्रतिदिन, डेली बोलो तो क्या, तुम्हारे जीवन का हर दिन, तुम्हारे सारे जीवन का हर दिन मैं अपेक्षा करता हूं, ये मेरा चाहत है, ये मेरा कंडीशन है कि तुम्हारा जो शिष्यत्व है, तुम्हारा जो चेले बनने का जो निश्चय है, ये एक दिन का नहीं है प्रियो, एक महीना का नहीं है, ये बाइबल स्कूल का 6 महीना का कोर्स नहीं है। मैं चाहता हूं कि तुम तैयार हो जाए कि मेरे साथ लंबा सफर तुम्हारे आयु के अंत तक, हर दिन, यानी कि हर दिन का अनुभव अलग अलग है। मैं हर दिन आपका मालिक हूं, मैं हर दिन आपका नेता हूं, तुम हर दिन मेरे चेले हो, हर दिन तुम्हारा रिकॉर्ड हो रहा है, हर दिन तुम मसीह जीवन जी रहे हो। यू आर लिविंग अ क्रिश्चियन लाइफ एवरी डे, यू आर लिविंग अ डिसाइपल्स लाइफ एवरी डे। ऐसा नहीं कि आज तुम हो गया नहीं, आज मैं डिसाइपल ने, कल मैं देखूंगा डिसाइपलशिप का, नहीं, ये हर दिन का ड्यूटी है। कब तक? हमारा जिंदगी भर। आज मैं ये यहां पर मैं समाप्त करता हूं प्रियो, इन 3 वचनों के ऊपर। गॉड विलिंग अगले रविवार के दिन हम इसको विस्तारित रूप से देखकर हम प्रयास करेंगे इस विषय को समाप्त करने के लिए। तो आज के दिए हुए वचन पर प्रभु अपने आशीष दे। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु इस वचन आपके हृदय में आशीष के कारण बने और आपके परिवार को पर प्रभु विपुल आशीर्वाद दे और प्रभु की महिमा हो, प्रभु की महिमा हो। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।